हाय एवरीवन। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनका ये सवाल होता है कि आईवीएफ में मैं बार-बार सुनती हूँ कि ट्विन्स हो जाते हैं। क्या हर किसी को ट्विन्स होते हैं? मुझे भी ट्विन्स होंगे? और कई लोग का ये भी सवाल होता है कि क्या एक ही बच्चा होना सही है या 2 बच्चे होना सही है? या किसी-किसी को जिसको 3 बच्चे हो जाते हैं, तो क्या 3 प्रेगनेंसी सही है? ऐसे ही कुछ और भी सवाल हैं, टोटल 5 ऐसे सवाल हैं, जिनके जवाब हमने इस वीडियो में दिए हैं। हमने एक एआई बेस्ड ऐप का यूज़ किया है इन सवालों को पूछने के लिए ताकि ये थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग लगे। तो शुरू करते हैं आज के ये सवाल और देखते हैं इनके जवाब क्या है। नमस्ते। मेरा पहला सवाल, मैं ज्यादातर आईवीएफ से जुड़वा गर्भावस्था के बारे में क्यों सुनती हूँ? देखिए, आपको जुड़वा बच्चे इसलिए सुनने मिलता है क्योंकि आपके आईवीएफ सेंटर मोस्टली 2 बच्चे ही डालते हैं और वही 2 बच्चे इम्प्लांट हो जाते हैं, इसलिए आपको ट्विन्स हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को 1 बच्चा डाला, किसी को 3 बच्चा डाला, तो डिपेंडिंग ऑन कितने बच्चे डाले, आपको उतने ही बच्चे होंगे। आप किन कारकों के आधार पर एक से अधिक भ्रूण स्थानांतरित करने का निर्णय लेते हैं? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है, डबल एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है या ट्रिपल एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है। ये 4 फैक्टर्स हैं जो हमने डिवाइड किया है। पहला, डे ऑफ एम्ब्रियो या फिर आरएफ एम्ब्रियो। दूसरा, क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो। तीसरा, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी लॉसेस और चौथा, एज फैक्टर। तो शुरू करते हैं इन चारों फैक्टर से वन बाय वन। डे और आर ऑफ एम्ब्रियो। हमने एक वीडियो बनाया था, अंडरस्टैंड विच एम्ब्रियो विल गिव यू प्रेगनेंसी। उसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया था कि कैसे डे के हिसाब से एम्ब्रियो डिवाइडेड होते हैं और कौन सी ग्रेड की एम्ब्रियो डाली जाती है। मैं इन शॉर्ट इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि दो तरीके के एम्ब्रियो ट्रांसफर होते हैं। एक मोस्टली जनरली जो कराते हैं लोग वो है डे 3 और डे 5। इन्हीं 2 डेज में बेबीज को ट्रांसफर कराते हैं। अगर डे 3 का एम्ब्रियो है, यानी कि ऑलमोस्ट 72 आवर्स के आसपास का बेबी है, इस बेबी को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो कई बार जो एम्ब्रियो होते हैं डे 3 के, उनकी पैटर्नल जीन एक्टिवेट नहीं होती है, उससे पहले ही हम उन्हें ट्रांसफर कर चुके होते हैं। इस केस में हमें पता नहीं होता कि कौन से बेबी अच्छे हैं जेनेटिकली और कौन से अच्छे नहीं हैं। इस केस में जनरली जो डाला जाता है वो 3 एम्ब्रियो डाला जाता है। कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं कि ये जो डे 3 के एम्ब्रियो है, वो पुअर क्वालिटी के होते हैं, टॉप क्वालिटी के नहीं होते। इसीलिए क्योंकि वो पुअर क्वालिटी के हैं, हम कोशिश करते हैं कि तीनों के तीनों एम्ब्रियो डालें ताकि कोई भी एक अगर इम्प्लांट हो जाए तो आपकी प्रेगनेंसी आ जाए। अगर हम डे 5 की बात करें तो डे 5 के जो बेबीज होते हैं वो और टॉप क्वालिटी के होते हैं। उनकी सिलेक्शन और ज़्यादा टॉप नॉच होती है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करें। इसलिए आप ज़्यादातर सुनते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी हुई, क्योंकि एम्ब्रियो बहुत ही अच्छे से डिवाइड होते हैं। उनका एक इनर सेल मास होता है, साइड में ट्रोफेक्टोडर्म होता है, जिसकी वजह से ये डिसाइड करना कि क्या ये बेस्ट एम्ब्रियो है, ये बहुत ईज़ी हो जाता है एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट के लिए, एक क्लिनिशियन के लिए। तो वो सीधा-सीधा 2 एम्ब्रियो डालते हैं या फिर अगर बहुत ही अच्छा क्वालिटी का एम्ब्रियो है, तो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर भी करते हैं। डे 5 में कभी भी 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं करते हैं। ये प्रोहिबिटेड है वाया एआरटीएन सरोगेसी एक्ट 2021। सेकंड पॉइंट आता है एम्ब्रियो क्वालिटी। देखिए, अगर एम्ब्रियो क्वालिटी अच्छी है तो जनरली हमारी कोशिश रहती है सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर की, चाहे वो डे 3 हो या डे 5 हो। डे 3 में फिर भी ये सिंगल एम्ब्रियो या डबल एम्ब्रियो ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर डे 5 में होता है तो जनरली हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं आपके कम से कम साइकिल में प्रेगनेंसी लाने के लिए। थर्ड फैक्टर है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी लॉस। अगर आपका एम्ब्रियो क्वालिटी टॉप नॉच भी है, यानी कि उसके हिसाब से सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है, लेकिन आपके रिकरेंट फेलियर्स हो चुके हैं, आप एक फेलियर या 2 फेलियर या मल्टीपल फेलियर देख चुके हो, या आपको मल्टीपल अबॉर्शन हो चुके हैं पहले भी, नेचुरली ट्राई करते हुए भी। इस केस में भी आपको हम 2 या 2 से ज़्यादा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर डे 3 है तो 3 एम्ब्रियो मैक्सिमम, अगर डे 5 है तो 2 एम्ब्रियो मैक्सिमम डाल सकते हैं। फोर्थ फैक्टर है एज। अगर आपकी एज एडवांस स्टेज में जा चुकी है, मतलब 30 से प्लस आप हो चुके हैं, 35 हो चुके हैं, 40 हो चुके हैं, इस केस में प्रेगनेंसी चांसेस एनीवेज लो रहते हैं, जिसकी वजह से आपको एक से ज्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफर करने की कोशिश की जाती है। तो इस केस में भी आपको मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
क्या एक भ्रूण को स्थानांतरित करना और 2 बच्चे पैदा करना संभव है? यस, ये पॉसिबल है कि आपको एक बेबी ट्रांसफर किया जाए और वो 2 बेबी में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि बेबी जब छोटे होते हैं, स्पेशली डे 3 में होते हैं या डे 5 में भी कभी-कभी होता है कि बेबी स्प्लिट हो जाते हैं। अपने आप ही वो 2 हिस्सों में बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो 2 अलग-अलग बेबीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। इसका उल्टा भी होता है, हमने 2 बेबी या 3 बेबी भी ट्रांसफर किए हैं और आपको 1 बेबी ही हो सकता है। इसका रीज़न यही है कि जो बाकी 2 बेबीज़ थे या फिर हमने 2 ट्रांसफर किए, उनमें से 1 बेबी अपने आप ही अब्ज़ॉर्ब हो गया या फिनिश हो गया। एक बेबी जो दूसरा रह गया है, वो आपकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेगा और आपको सिंगल बेबी की डिलीवरी होगी। अधिक सुरक्षित क्या है, एक या एक से अधिक भ्रूण स्थानांतरण? देखिए, 1 एम्ब्रियो तो नेचुरली बहुत सही होता है। ट्विन्स की अगर बात करें तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर वो एक ही सैक में हो, मतलब आपके 2 बेबी हैं और दोनों सेम सैक में हैं, तो प्रेगनेंसी लॉस होने के चांसेस है। या फिर एक ही बेबी और दोनों सेम प्लेसेंटा ही शेयर कर रहे हों, उस केस में भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाता है। इसमें अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर सेफेस्ट है एज कंपेयर टू डबल और ट्रिपल एम्ब्रियो ट्रांसफर। एक और रीजन अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, तो देखिए, एक एम्ब्रियो के लिए जो आपका यूट्रस साइज है, वो यूट्रस साइज 2 एम्ब्रियो के लिए बढ़ने नहीं वाला। वो भले ही स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन वो जो जगह होगी वो सिर्फ एक के लिए ही है। वो फिट सिर्फ एक के लिए है। उसमें अगर 2 आ जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो सिंगल बेबी जो डिलीवर होता है, 3 केजी का जो होता है वो सेफ होता है। लेकिन वही अगर ट्विन्स आते हैं, तो हम कहते हैं कि अगर वो 2-2 केजी के भी हो जाएँ, तो भी हम उसे सेफ कहते हैं। इसीलिए सिंगल बेबी ट्रांसफर हमेशा ज़्यादा सेफ है एज़ कंपेयर टू 2 और 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर। यदि मेरे जुड़वा बच्चे हों तो क्या समस्या हो सकती है? अगर आपको ट्विन्स होते हैं या ट्रिपलेट्स होते हैं, तो आपके बेबीज के प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, वो अंडरवेट हो सकते हैं। ये चांसेस हमेशा ट्विन्स में होती है एज कंपेयर टू सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे हम ट्विन्स की बात कर रहे थे और उससे होने वाले प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे। आगे ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच।